गुनाहों से भरी जिंदगी और अल्लाह की रहमत। वह इंसान जिसे लगता था कि उसके लिए माफ़ी का कोई रास्ता नहीं। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कें सुनसान थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक आदमी भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में डर था, बहुत गहरा डर। ऐसा डर जो किसी दुश्मन का नहीं था, ऐसा डर जो किसी इंसान का नहीं था। वह अपने ही गुनाहों से भाग रहा था, लेकिन इंसान पूरी दुनिया से भाग सकता है, अपने गुनाहों से नहीं। और फिर उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस आदमी का नाम था साद। साद की उम्र लगभग 30 साल थी। कभी वह एक मासूम बच्चा हुआ करता था, नमाज पढ़ता, कुरान सुनता, माँ के साथ बैठकर दुआ करता, लेकिन धीरे धीरे ज़िंदगी बदल गई। दोस्त बदले, आदतें बदली और फिर दिल बदल गया। पहले उसने एक छोटा गुनाह किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते गुनाह उसकी ज़िंदगी बन गए। उसे लगता था कि वह बहुत होशियार है, दुनिया को धोखा दे सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन वह भूल गया था कि अल्लाह सब देख रहा है। साद की माँ अक्सर उससे कहती थी, बेटा गुनाह से बचो, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, लेकिन उसकी नाफरमानी मत करो। मगर साद हंस देता। उसे लगता था कि अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अभी तौबा करने की क्या जल्दी है, आज मज़े कर लेते हैं, कल देखेंगे। लेकिन कल कभी नहीं आया। दिन महीने बने, महीने साल बने और गुनाह बढ़ते गए। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, सांसें कमज़ोर थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने साद का हाथ पकड़ा, बहुत मुश्किल से कहा, बेटा अगर मैं चली जाऊं तो अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ना। साद रो पड़ा। उसने वादा किया, बहुत सारे वादे, लेकिन माँ के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद वह फिर उसी रास्ते पर लौट गया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था, और जब इंसान को रोकने वाला कोई ना रहे तो उसका नफ्स उसे बहुत दूर ले जाता है। साद बाहर से बहुत खुश दिखाई देता, अच्छे कपड़े, अच्छी कमाई, बहुत सारे दोस्त, हर महफिल में उसका नाम, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। रात को जब अकेला होता तो उसे घबराहट होती, दिल बेचैन रहता, नींद नहीं आती। बार बार एक ही सवाल दिमाग में आता, अगर आज मेरी मौत हो गई तो क्या होगा। वह तुरंत यह ख्याल झटक देता, लेकिन सवाल फिर लौट आता, और हर बार पहले से ज़्यादा ताकत के साथ लौटता। एक रात उसने सपना देखा, बहुत अजीब सपना। उसने देखा वह एक अंधेरी जगह खड़ा है, चारों तरफ सन्नाटा है, दूर कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई उसे बुला रहा है। धीरे धीरे वह आवाज़ पास आने लगी। फिर अचानक उसने अपनी माँ को देखा। माँ रो रही थी, बहुत रो रही थी, और बार बार एक ही बात कह रही थी, साद वापस आ जाओ, बहुत देर हो रही है। साद डर कर जाग गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पानी पिया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उस रात पहली बार उसे अपने गुनाह याद आए, एक एक करके सारे गुनाह, हर झूठ, हर धोखा, हर नाफरमानी, सब उसकी आंखों के सामने आने लगा। लेकिन शैतान इंसान को आसानी से बदलने नहीं देता। सुबह होते ही वह फिर उसी दुनिया में खो गया। फिर वही गुनाह, फिर वही लापरवाही, फिर वही गफलत। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था। मौसम खराब था, आसमान पर काले बादल थे, बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क फिसलन भरी थी, लेकिन साद बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था। अचानक सामने से एक ट्रक आया। साद घबरा गया। उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। एक भयानक आवाज़ हुई और सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ मिनट बाद जब उसने आंखें खोली तो चारों तरफ लोग खड़े थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो कोई फ़ोन कर रहा था, कोई रो रहा था। साद ने उठने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पाया। उसकी नज़र अपनी गाड़ी पर थी। गाड़ी पूरी तबाह हो चुकी थी। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। उसे लगा जैसे कोई सफ़ेद कपड़ों वाला बुजुर्ग दूर खड़ा उसे देख रहा है।
उनकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने बस एक बात कही, अल्लाह ने तुम्हें एक और मौका दिया है, लेकिन यह आखिरी हो सकता है। इतना कहकर वह गायब हो गए। साद हैरान रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत थी या उसका वहम, लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। बहुत गहरा डर। उसे महसूस होने लगा कि शायद अल्लाह उसे कोई निशानी दिखा रहा है। लेकिन अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। असल इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने साद को एक ऐसी बात कही जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली। और उस बात को सुनकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास शायद बहुत कम वक्त बचा है, बहुत कम। जब गुनाहों का बोझ सहना मुश्किल हो गया, अस्पताल के उस कमरे में अजीब सी खामोशी थी। साद बिस्तर पर लेटा हुआ था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर की बातें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। हादसे में तुम्हें बाहर से ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जांच में एक ऐसी बीमारी पता चला है जिसे अब तुम महसूस भी नहीं कर पाए थे। साद घबरा कर डॉक्टर को देखने लगा। उसके होंठ सूख चुके थे, हाथ काँप रहे थे। डॉक्टर ने धीरे से कहा, अगर इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो मामला बहुत खतरनाक हो सकता है। यह सुनते ही साद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहली बार उसे अपनी मौत का डर महसूस हुआ। पहली बार उसे लगा कि शायद वह सचमुच हमेशा इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। उस रात अस्पताल के कमरे में वह अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई महफिल, ना कोई हंसी, सिर्फ वह और उसका अतीत। कमरे की हल्की रोशनी में छत को देखते हुए उसे अपने सारे गुनाह याद आने लगे। वह झूठ जो उसने अपने फ़ायदे के लिए बोले थे, वे लोग जिनका दिल उसने तोड़ा था, वो आंसू जो उसकी वजह से बहे थे, वो दुआएं जो उसके खिलाफ निकली थी, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बहुत देर तक रोता रहा, लेकिन उसके दिल में एक और दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे वह किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक राज था, एक ऐसा राज जो सालों से उसके सीने में दबा हुआ था। कई साल पहले उसका एक बहुत करीबी दोस्त था, फैज़। दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन जब दुनियावी लालच बीच में आया तो साथ बदल गया। उसने अपने दोस्त के भरोसे को तोड़ दिया, ऐसा धोखा दिया जिसकी वजह से फैज़ की पूरी ज़िंदगी बिखर गई। उस दिन के बाद फैज़ उससे हमेशा के लिए दूर हो गया। साद ने कभी माफ़ी नहीं मांगी, कभी सच स्वीकार नहीं किया, बस अपने दिल को समझाता रहा कि जो हुआ सो हुआ। लेकिन हकीकत यह थी कि उस दिन के बाद उसके दिल का सुकून भी उससे दूर चला गया था। अस्पताल की उस रात फैज़ का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आने लगा, और फिर उसे माँ की बात याद आई, बेटा किसी का दिल मत तोड़ना, दिल टूटता है तो उसकी आस सीधे आसमान तक जाती है। साद जोर जोर से रोने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वह अंदर से खाली हो चुका है। अगले कुछ दिनों में उसकी हालत और ख़राब होने लगी। दवा चल रही थी, इलाज चल रहा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात को नींद गायब हो गई। आंखें बंद करता तो अजीब सपने दिखाई देते। कभी अंधेरा, कभी कब्र, कभी रोती हुई माँ, कभी अपने गुनाह। और हर सपने के बाद वह पसीने में भीगा हुआ जाग जाता। एक रात उसने फिर वही सफ़ेद कपड़ों वाले बुजुर्ग को देखा। इस बार सपना पहले से ज़्यादा साफ था। बुजुर्ग उसके सामने खड़े थे, उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, साद, तुम्हें अपने गुनाह याद हैं, लेकिन क्या तुम्हें अल्लाह की रहमत याद है? साद रो पड़ा। उसने कहा, मेरे जैसे इंसान के लिए रहमत कहा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। बुजुर्ग ने जवाब दिया, गुनाह बड़े नहीं होते जब तक इंसान अल्लाह को छोटा ना समझे। साद की आंखें खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके दिल में एक नई बेचैनी थी। उसे लगा शायद अभी भी कोई रास्ता बचा है, लेकिन शैतान अभी हार नहीं मान रहा था। हर बार जब साद तौबा का सोचता, उसके दिल में एक आवाज़ आती, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे इंसान को कौन माफ़ करेगा? इतने गुनाहों के बाद वापसी कैसी? और यही आवाज़ उसे फिर तोड़ देती। दिन गुजरते गए। फिर एक सुबह अस्पताल में एक घटना हुई।
बगल वाले कमरे में एक नौजवान भर्ती था, उम्र मुश्किल से 20-22 साल। साद ने उसे कई बार देखा, हमेशा मुस्कुराता रहता, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता। लेकिन उस सुबह अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टर दौड़े, नर्सें दौड़ी, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद सब खामोश हो गया। वह नौजवान इस दुनिया से चला गया। साद दरवाजे से यह सब देख रहा था। उसके पैरों में जान नहीं रही। उसके दिल में एक ही सवाल उठा, अगर अगला नंबर मेरा हुआ तो। उस रात वह टूट गया, पूरी तरह टूट गया। इतना रोया जितना शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं रोया था। उसने पहली बार सजदे में सर रखा, सालों बाद, बहुत सालों बाद, और फिर उसके होठ कांपने लगे, आंसू ज़मीन पर गिरने लगे। उसने कहा, या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने तेरी नाफरमानी की, मैंने लोगों के दिल तोड़े, मैंने तेरी नेमतों की कद्र नहीं की। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ तेरे सिवा? अगर तूने दरवाज़ा बंद कर दिया तो मेरा कौन है? साद रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा, और उसी रात उसे अपने दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सालों बाद जैसे कोई भारी बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह अस्पताल में एक ऐसा आदमी आने वाला था जिसे देखकर साद के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही फैज़ था जिसका दिल उसने सालों पहले तोड़ा था। और फैज़ के हाथ में एक ऐसा राज था जो साद की पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। एक ऐसा सच जिसे सुनकर साद फूट फूट कर रोने वाला था। और फिर अल्लाह की रहमत, वह दरवाज़ा खोलने वाला था जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जब अल्लाह की रहमत ने एक गुनहगार को गले लगा लिया। सुबह की हल्की रोशनी अस्पताल के कमरे में फैल रही थी। साद पूरी रात सोया नहीं था। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी, फैज़ आने वाला है। वही फैज़ जिसका दिल उसने सालों पहले तोड़ा था, वही फैज़ जिसकी बद्दुआ का डर उसे हर रात सताता था, वही फैज़ जिसकी वजह से आज उसका दिल शर्म से झुका हुआ था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर आया। साद ने नज़र उठाई, उसका दिल जैसे रुक गया। वह सचमुच फैज़ था। सालों बाद दोनों की नज़रें मिली, लेकिन किसी के पास शब्द नहीं थे। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर साद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने दोस्ती का हक नहीं निभाया। मैं गुनहगार हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। साद फूट फूट कर रोने लगा। उसका सर झुक गया। वह फैज़ की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी फैज़ की आवाज़ सुनाई दी, बहुत नरम आवाज़, बहुत शांत आवाज़। साद, मैं तुम्हें सालों पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। साद ने हैरानी से सर उठाया। उसकी आंखें फैल गई। वह कुछ समझ नहीं पाया। फैज़ मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, हाँ, मुझे दर्द हुआ था, बहुत दर्द हुआ था। मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी। लेकिन एक रात मैंने सोचा, अगर मैं माफ़ नहीं करूँगा तो मेरा दिल भी कभी सुकून नहीं पाएगा। उस दिन मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया। यह सुनते ही साद ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। इतना रोया कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। लेकिन अभी एक और बात बाकी थी, एक ऐसी बात जो उसकी ज़िंदगी की दिशा बदलने वाली थी। फैज़ ने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और साद की तरफ बढ़ा दिया। साद ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक कागज़ था। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसकी सांस रुक गई। वह उसकी माँ का खत था, वही माँ जो कई साल पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। साद की आंखों से आंसू टपकने लगे। कांपते हुए उसने पढ़ना शुरू किया, मेरे प्यारे बेटे साद, अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ बेटा। मुझे तुम्हारे गुनाहों से ज़्यादा डर तुम्हारी मायूसी से है। कभी यह मत सोचना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। अगर पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे फिर भी अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहेगा। अगर तुम सच्चे दिल से लौट आओ तो वह तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा।
मेरा बेटा गुनाहगार हो सकता है लेकिन वह अल्लाह की रहमत से दूर नहीं हो सकता। खत यहीं ख़त्म हो गया, लेकिन साथ की दुनिया बदल चुकी थी। वह रो रहा था, लगातार रो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ अभी भी उसे पुकार रही हो, जैसे वह अभी भी उसके लिए दुआ कर रही हो। उस दिन साद ने पहली बार अपने दिल से तौबा की, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराइयों से। उसने फैसला किया कि अब वह वही इंसान नहीं रहेगा जो पहले था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी। जिन लोगों का हक मारा था उन्हें लौटाया, जिनका दिल तोड़ा था उनसे माफ़ी मांगी, जिनसे धोखा किया था उनके सामने सच स्वीकार किया। कई लोगों ने माफ़ कर दिया, कुछ ने नहीं किया, लेकिन इस बार साद भागा नहीं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची तौबा सिर्फ आंसू नहीं होती। सच्ची तौबा अपने आप को बदलने का नाम है। महीने गुजरते गए, धीरे धीरे उसके दिल का सुकून लौटने लगा। नमाज में मज़ा आने लगा, दुआओं में आंसू आने लगे, कुरान सुनकर दिल पिघलने लगा, और वह इंसान जो कभी अपने गुनाहों की वजह से खुद से नफरत करता था, अब अल्लाह की रहमत की उम्मीद में जीने लगा। फिर एक रात उसे वही बुजुर्ग फिर सपने में दिखाई दिए। सफ़ेद कपड़े, नूरानी चेहरा, शांत मुस्कान। उन्होंने साद को देखा और कहा, देखा, तुम्हें अपने गुनाह बहुत बड़े लगते थे, लेकिन अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी निकली। साद की आंखों से आंसू बहने लगे। बुजुर्ग मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे ओझल हो गए। साद की आंखें खुल गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, दिल में सुकून था और आंखों में उम्मीद। उसे समझ आ चुका था कि शैतान को गुनाह से ज़्यादा मायूसी में डालना चाहता है, क्योंकि जो इंसान मायूस हो जाए वह तौबा नहीं करता, लेकिन जो इंसान उम्मीद रखे वह अल्लाह तक पहुंच जाता है। याद रखिए, कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं जिसे अल्लाह माफ़ ना कर सके, और कोई इंसान इतना गिरा हुआ नहीं जो अल्लाह की रहमत तक ना पहुंच सके। अगर दिल में सच्ची शर्मिंदगी हो और आंखों में सच्चे आंसू हो, अगर लौटने का इरादा सच्चा हो, तो रहमत का दरवाज़ा खुल जाता है। क्योंकि अल्लाह सज़ा देने के बहाने नहीं ढूंढता, अल्लाह माफ़ करने के बहाने ढूंढता है। और कभी कभी एक सच्चा आंसू सालों के गुनाहों पर भारी पड़ जाता है। यही इस कहानी की सीख है। चाहे गुनाह कितने भी हों, अल्लाह की रहमत उनसे बड़ी है। बस दिल से लौटने की देर है। मायूसी शैतान का हथियार है, जबकि उम्मीद मोमिन की ताकत। जब तक सांस है तब तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह की रहमत से कभी निराश ना हो।